देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये लोग बहुत ही ज्यादा घटिया लोग हैं। जिंदा तो जिंदा, ये लोग मरे हुए लोग को भी नहीं छोड़े। क्या मतलब? मतलब ये लोग तुम्हारी माँ की आत्मा को भी नहीं छोड़े। हमारी माँ की आत्मा को नहीं छोड़ा? हम समझे नहीं चाची। तुम्हारी माँ की आत्मा को आज तक मुक्ति नहीं मिली है, वो उनके कैद में है। क्या हुआ? असीम संभावना टूट गया, तुम्हारा टैलेंट टूट गया। बहुत बढ़िया। ये काम तो हमको बहुत पहले कर देना चाहिए था। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हमरे लाड प्यार तुमको निकम्मा बना के रख दिया। लेकिन अब हमरा गुस्सा तुमको इंसान बनाएगा। एक बात कान खोल के सुन लो कार्तिक, आज के बाद अगर शूटिंग का नाम भी लिए ना तुम, तो जैसे तुम्हारा मोबाइल तोड़े ना, वैसे हम तुमको तोड़ते। समझे? अब हमारी नजर के सामने से चले जाओ। मुंह का ताक रहे हो? हाँ, तुम्हारे आंसू बहाने पर हमको कोनो दया नहीं आएगा तुम पर। समझे? दफा हो जाओ यहां से। हम कह रहे दफा हो जाओ। और तुम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? नौटंकी चल रहा है यहाँ। निकलो यहाँ से, निकलो। हमको किसी लठैत की जरूरत नहीं है, हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। निकलो। अरे जा जा। हम जब से इस घर में ब्याह कर आए हैं, तब से हम देखते रहे हैं माधव भैया बहुत भोले थे। कभी नीला देवी का असली रूप नहीं देख पाए। तुमको माधव भैया से शादी करनी है ना? तुमको एक काम करना होगा। कैसन काम दीदी? वो धागा देख रही हो ना, वो धागा तुमको तोड़ना होगा। इस घर में चंदा का आखिरी दिन। तभी तो माधव जी ने चंदा को इतना प्यारा गिफ्ट दिया है। लो, अब केक खाओ। खाओ चंदा, केक खाओ और खाओ चंदा। बाबूजी, आप काहे नहीं कुछ कहते हैं? चंदा के साथ ये सब ठीक नहीं कर रहे हैं। काजल बेटा, हम बहुत लाचार हैं। हम इस घर में बोल बोल के थक गए हैं। बेटा, आप इस घर में नई आई है ना, धीरे धीरे आप इस बात की आदी हो जाएंगी। अभी टसुआ बहाना बंद करो।
और जो हम कह रहे हैं ना, वो कान का पर्दा खोल करके अच्छे से सुनो। काहे कि तुम अब ये घर की बहू नहीं, पहले वाली चंदा हो, चंदा चंदा हो, चंदा चंदा हो, चंदा हो, चंदा। जैसे पहले आती थी जाती थी, वैसे ही आते जाते रहना। और हाँ, खबरदार जो माधव को शादी की कोनो बात याद दिलाई। यही वास्ते सिंदूर पोंछ दो और ये जो मंगलसूत्र ढकोसला पहना ना, उतार के फेंक दो। अम्मा जी, इस कहानी में कितना दर्द है चाची, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो लोग इतने घटिया लोग हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा घटिया लोग हैं। जिंदा तो जिंदा, ये लोग मरे हुए लोग को भी नहीं छोड़े, लोग को भी नहीं छोड़े, लोग को भी नहीं छोड़े, लोग को भी नहीं छोड़े। क्या मतलब? मतलब ये लोग चित्रा दीदी यानी तुम्हारी माँ की आत्मा को भी नहीं छोड़े, हमारी माँ की आत्मा को नहीं छोड़ा? हम समझे नहीं चाची। तुम्हारी माँ की आत्मा को आज तक मुक्ति नहीं मिली है, वो उनके कैद में है, उनके कैद में है, उनके कैद में है। हमारी माँ की आत्मा को कहाँ रखा गया चाची? अम्मा, आपको कार्तिक के साथ इतना सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। बच्चा है वो अभी। कब तक बच्चा बना रहेगा? कब तक? कब तक? कब तक? और बड़ा होगा कि भी नहीं? बड़ा होगा कि भी नहीं? कब बड़ा होगा? कब बड़ा होगा? कब बड़ा होगा? अरे उम्र बीतती जा रही है और वो अभी तक बच्चा के बच्चा बना हुआ है। अरे जिंदगी को मजाक बना के रख दिया है वो। अम्मा, आप उसको बैठा करके प्यार से समझा भी तो सकती थी ना। कौन नहीं समझाया? तुम नहीं समझाया का? हाँ, या हम नहीं समझाए? अरे 10 साल से हम लोग कर ही का रहे थे समझाने के सिवा, लेकिन वो अभी तक बच्चा के बच्चा बना हुआ है। देखो रुद्र, उसका नाम लेकर के हमारा दिमाग खराब मत करो। हम आपका दिमाग नहीं खराब कर रहे अम्मा, बस हम भी कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा अपने मूड पे ना कंट्रोल रखिए। अरे इस तरह से सबको अगर निकाल दीजिएगा उन लठैतों को, तो कैसे काम चलेगा? ऐसे कि आपको भी पता है कि आपको इन लठैतों की जरूरत है। हम कहे ना, हमको किसी लठायत की कोनो जरूरत नहीं है, काहे कि हमको अब किसी पर भरोसा नहीं। अपने पुराने सिक्योरिटी गार्ड पर भी नहीं। क्या है? हम मानते हैं अम्मा कि आप गुस्सा, हम समझ गए, लेकिन आपको किसी न किसी पर यकीन तो करना होगा ना। याद नहीं तुमको बाबा क्या बोले थे कि चित्रा की आत्मा हम पर हमला नहीं कर रही, बल्कि कोई घर का ही सदस्य है, हम लोगों के बीच का ही वो सदस्य है जो हम पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। और लड़की कहाँ है? क्या नाम है? चंद्रिका, जो हमारी गार्ड बन के आई थी, सुरक्षा का। कहाँ है वो? लेके आओ उसको यहाँ अभी के अभी। चित्रा दीदी यानी तुम्हारी माँ की आत्मा जो हमेशा चंदा और माधव भैया की रक्षा करती थी, वो नीला देवी की हर काली करतूत को रोकने का भरसक प्रयास करती थी। इसलिए नीला देवी एक बाबा के पास गई ताकि चित्रा दीदी को कैद करवा सके।
बाबा ने चित्रा दीदी की आत्मा को कैद कर दिया। हालांकि चित्रा दीदी उस कैद से अपने आप को बाहर ले आई, लेकिन जैसे ही लीला देवी को चित्रा दीदी की उपस्थिति का फिर से पता चला, वो फिर से बाबा के पास गई। बाबा उनको फिर से कैद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो कहते हैं ना, एक आत्मा की सीमा होती है, वैसे ही एक इंसान की भी सीमा होती है। वो इंसान को तो मार सकता है, लेकिन आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। चित्रा दीदी नीला देवी के हर साजिश को नाकाम करने में लगी हुई थी। तब नीला देवी के कहने पर वो बाबा चित्रा दीदी की आत्मा को एक बोतल में बंद करके उस कमरे में कैद कर दिया। चाची, इसका मतलब उस दिन जब हम वहाँ आए थे तो वहाँ हमारी माँ भी थी। हाँ बिटिया, चित्रा दीदी की आत्मा वही थी। मतलब जब हम पहली बार उस कमरे में आए तो हमें जो शक्ति अंदर खींच रही थी वो और कोई नहीं, हमारी माँ थी चाची। हाँ, चित्रा दीदी वही थी, लेकिन अब हमको नहीं मालूम वो कहाँ है। मतलब उन्होंने अब वो बोतल कहीं और छुपा दी होगी ना। ठीक कह रही हो बेटी। माँ वही थी और हम माँ से मिल भी नहीं पाए। हम माँ से मिल भी नहीं पाए चाची, हम माँ से मिल भी नहीं पाए। माँ, बिटिया, ना बिटिया, तुम काहे रोती हो? मत रो। चित्रा दीदी की आत्मा को ये अच्छा नहीं लगेगा, उनको बहुत दुख पहुंचेगा तुम्हें ऐसे रोते देखकर। बिटिया, एक बात याद रखना, पाप की उम्र भले ही लंबी होती है, लेकिन उसका अंत एक दिन होगा रहता है। उस नीला देवी की सच्चाई सामने वो अपने पापों की सजा जरूर भुगतेगी, तुम देख लेना। एक बात कान खोल के सुन लो कार्तिक, आज के बाद अगर शूटिंग का नाम भी लिए ना तुम, तो जैसे तुम्हारा मोबाइल तोड़े ना वैसे हम तुमको तोड़ते। अरे तुम किसी काम के नहीं हो, किसी काम के नहीं। धरती पे बोझ हो बोझ। आज तक तुम किए का हो बोलो, हमारा बेटा अब सुधर जाएगा, लेकिन नहीं। अरे तुम तो कुत्ते के तुमसे भी बदतर हो। भैया जी, हम अम्मा जी से कुछ कहना तो नहीं चाह रहे थे, पर क्या करें। लेकिन अम्मा जी ने आपके साथ जो किया ना, वो ठीक नहीं किया। देखिए भैया जी, जो कुछ भी हुआ ना, उसमें हमारा नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपकी फिल्म में विलेन का भी रोल चला जाएगा और हवेली में पहरेदारी भी। भैया जी, आप सुन रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं लाखन, तुमने जो किया ठीक ही किया। ध्यान दीजिएगा। हम देख लेंगे, तुम जाओ। कुछ पता चला वो लड़की का? नहीं अम्मा, कितना बार उसको कॉल किए, उसका फोन जो है आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा है। अरे तो उसको एक मैसेज डाल दो कि जैसे ही मैसेज मिले वो कॉल कर लेगी। अरे हम मैसेज भी डाले हुए हैं अम्मा, मैसेज ही डिलीवर नहीं हुआ अभी तक। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है उसका
फोन खराब हो? अरे नहीं अम्मा, अगर उसका मोबाइल खराब होता ना तो स्विच ऑफ बताता, लेकिन आउट ऑफ नेटवर्क है बता रहा है। तो एक बात समझ में नहीं आ रहा, वो लड़की पंजाबी में काहे बोल रही थी? कौन? चंद्रिका? अरे नहीं अम्मा, वो जो मोबाइलवा में नहीं बोलती है। अरे हमारा मतलब है कि जब हम फोन लगाते हैं तो फोन आपका स्विच ऑफ है, आउट ऑफ नेटवर्क एरिया है, तो वो लड़की नहीं बोलती है, वही बोल रही थी पंजाबी में। कहाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है अम्मा, हम लोग जब बिहार में किसी को फोन लगाते हैं तो उसका फोन अगर स्विच ऑफ होता है तो वो लड़की हिंदी और भोजपुरी में बोलती है ना, ठीक उसी तरह से पंजाबी में बोल रही थी। लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार से कोई आदमी पंजाब क्यों जाएगा नंबर लेने के लिए? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दाल में कुछ काला है अम्मा। दाल में काला? अरे हमको तो वो लड़की पर शुरू से शक था, लेकिन शक करने का कारण नहीं मिल पा रहा था हमको। अरे उसको लाया भी कौन? करतिकवा? अरे हटाओ उसका नाम, उसका नाम लेके मेरा दिमाग खराब कर देते तुम। देखना एक ना एक दिन विभीषण का रोल करेगा वो। अरे एक नंबर का बेवकूफ है, कोई भी इंसान उसको बेवकूफ बना सकता है। बनाना क्या है, ऑलरेडी बना हुआ है। अरे तुम तो बोलो ही मत, है तो तुम्हारा छोटा भाई ना, है? और जब हम उसको डांटते हैं तो कहते बाबू है, बच्चा है। माँ क्या करे, उसका भोला भाला चेहरा देख करके ना तरस खा जाता है। काहे देखते हो उसका भोला भाला चेहरा? मत देखा करो। और वैसे भी हमको कोई सीधा साधा बेटा नहीं चाहिए, हमको तो दूध, चालाक और सातिर बेटा चाहिए। अरे ठीक है अम्मा, बट ये सब छोड़िए, अब ये बताइए कि करना क्या है? करना अब तुमको ये है कि वो लड़की का पता लगाओ, उसका कुंडली निकालो, उसका आगा पीछा, कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से आई है, उसकी माँ कौन है, उसका बाप कौन है, उसका दादा दादी, पूरा खानदान खंगाल डालो और लड़की को कैसे भी करके हमरे पास लेके आओ। अम्मा जब उस पर आपको शक हो ही गया है तो काहे उसको यहाँ बुला करके खत्म मोल ले रही है? तुम नहीं समझोगे रुद्र। उस दिन तुम्हारी माँ की आत्मा को बोतल में कैद करके कहीं बाहर ले गए, लेकिन हमको नहीं पता कहाँ लेकर गए हैं। आपने उनकी कुछ तो बात सुनी होगी ना चाची, वो कुछ तो ऐसा बोले होंगे जिससे कि हम ये पता लगा सके कि उन्होंने हमारी माँ की आत्मा को कहाँ छुपाया है। याद करिए ना चाची, याद करिए ना। हमको तो ऐसा कुछ नहीं मालूम, लेकिन अभी तुम्हें पता लगाना होगा कि वो दरिंदा लोग तुम्हारी माँ की आत्मा को कहाँ कैद करके रखे हैं। काहे कि हमको विश्वास है, जिस तरह भगवान कृष्ण बाल रूप में अवतार लेकर उस कंस का वध करने आए थे, ठीक उसी तरह माता रानी ने इस युग में तुम्हें भेजा है उस नीला रूपी कंस का नाश करने।